दोस्तों, क्या आपने भी कभी बाल विवाह होते हुए देखे हैं या फिर आपने सुना हो कि आपके आसपास, आप जहां रहते हैं, आपके नजदीकी इलाकों में बाल विवाह हो रहे हैं? और क्या आप भी बाल विवाह के विरोधी हैं? और क्या आप भी ये सोचते हैं कि ऐसी जो कुप्रथाएं चलती है, इसकी सूचना तुरंत कानून को दें? लेकिन कहीं ना कहीं ये अड़चनें आ जाती है कि ये जो सूचना है किस तरीके से हम कानून तक पहुंचाएंगे। तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि अब सरकार ने नए नियम लागू कर दिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक डिजिटल न्यूज चैनल। दोस्तों, राजस्थान सरकार ने प्रदेश में बाल विवाह जैसी कुप्रथा पर रोक लगाने के लिए अब बड़ा और सख्त कदम उठाया है। सरकार ने गांव और स्कूल स्तर पर काम करने वाले अधिकारियों को नई जिम्मेदारी देते हुए उन्हें बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी यानी चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर नियुक्त किया है। और खास बात यह है कि अब इन अधिकारियों को पुलिस जैसी जांच संबंधी शक्तियां भी दी गई है, ताकि बाल विवाह की जो घटनाएं होती है उन्हें शुरुआती स्तर पर ही रोका जा सके। दरअसल आपको बता दें कि बाल अधिकारिता विभाग की ओर से ये जारी अधिसूचना, इसके मुताबिक अब प्रदेश के सभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रिंसिपल, माध्यमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, पंचायत राज विभाग के ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडीओ और राजस्व विभाग के पटवारी, ये सभी अपने अपने क्षेत्र में बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के रूप में काम करेंगे। आपको बता दें कि सरकार का ये मानना है कि ये अधिकारी गांव और स्थानीय समाज से सीधे तौर पर जुड़े रहते हैं और इसीलिए बाल विवाह जैसी घटनाओं की जानकारी समय रहते मिल सकेगी और उस पर तुरंत कार्रवाई भी हो सकेगी। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है कि आखिर इन अधिकारियों को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। कहीं ना कहीं आपके मन में ये चल रहा होगा कि इनको क्या अधिकार दिए गए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं। राज्य सरकार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत इन संज्ञेय अपराधों की जांच से जुड़ी शक्तियां प्रदान की है। यानी अगर कहीं पर भी बाल विवाह की सूचना मिलती है तो ये जो अधिकारी है वो मौके पर पहुंचेंगे और प्राथमिक जांच कर सकेंगे। प्रशासन और पुलिस को तुरंत रिपोर्ट भेज सकेंगे और संदिग्ध गतिविधियों पर भी नजर रख सकेंगे। नई व्यवस्थाओं में स्कूल प्रशासन की भूमिका भी सबसे अहम मानी जा रही है। दोस्तों, सरकार का कहना है कि अगर किसी छात्रा है उसकी पढ़ाई अचानक रुकती है, वो स्कूल छोड़ने के मामले अगर उसके सामने आते हैं या फिर बाल विवाह की आशंका होती है, तो अब स्कूल प्रशासन तुरंत संबंधित विभागों को इसकी सूचना देगा। यानी अब केवल पढ़ाई तक ही नहीं बल्कि छात्राओं की सुरक्षा और उनके भविष्य को बचाने की जिम्मेदारी भी अब स्कूल प्रशासन निभाएगा। उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है। वहीं गांव स्तर पर ग्राम विकास अधिकारी और पटवारी की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि ये जो अधिकारी है वो गांवों में लगातार सक्रिय रहते हैं। इनकी सामाजिक गतिविधियां हैं, इससे ये जुड़े होते हैं और ऐसे में अगर किसी गांव में बाल विवाह की तैयारियां होती है या फिर संदिग्ध आयोजन दिखाई देते हैं तो उसकी जानकारी समय रहते प्रशासन तक पहुंचाई जा सकेगी। दोस्तों, राजस्थान में कई ग्रामीण इलाकों में आज भी सामाजिक दबाव और पुरानी परंपराओं के चलते बाल विवाह के जो ये मामले हैं वो सामने आते रहे हैं और ऐसे में सरकार को ये उम्मीद है कि स्थानीय स्तर पर निगरानी बढ़ने से इस कुप्रथा पर प्रभावी रोक लगाई जा सकेगी। आपको बता दें कि 24 अप्रैल 2026 को जारी अधिसूचना में राज्य सरकार ने बाल विवाह प्रतिषेध नियम 2006 की धारा 16 के तहत इन अधिकारियों की नियुक्ति की है। ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका वार्ड इनके कार्य क्षेत्र होंगे। आपको बता दें, सरकार का ये भी कहना है कि इस फैसले का मुख्य उद्देश्य बाल विवाह को रोकना है, बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा करना है, बालिकाओं की शिक्षा को जारी रखना है ताकि वो अपनी पढ़ाई कर सके
और गांव के जो स्तर पर निगरानी तंत्र को मजबूत बनाना है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार का ये नया और सख्त कदम जमीनी स्तर पर कितना असर दिखाता है और क्या इससे बाल विवाह जैसी कुप्रथा पर वास्तव में प्रभावी नियंत्रण लग पाएगा। तो आप क्या कहेंगे इस खबर पर? अपनी राय आप जरूर बताएं। और क्या आप भी ऐसे जो कुप्रथाएं चलती है उन पर रोक लगाने पे सहयोग करते हैं? तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही अपडेट्स के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल तखत टेक के साथ।